कि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी पर सुर्ख दाने या शदीद ख़ारिश हो रही होती है। कभी खटमल तो कभी कोई छोटा सा कीड़ा हमें काट लेता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये स्किन को किसी बड़े इन्फेक्शन या एलर्जी में मुब्तला भी कर सकते हैं। तो आज के सेगमेंट में हम जानेंगे कि इन कीड़ों के काटने से कौन से स्किन के मसाइल हो सकते हैं, कब ये ख़तरनाक हो सकते हैं और इनका सही इलाज क्या है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीम जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए, ये जो वेदर है ना, ह्यूमिड वेदर, इसमें बहुत से कीड़े आ जाते हैं और वो एक ब्राउन चूंटी भी आ जाती है जो आपको बहुत बुरा काटती है और सही अच्छी खासी दर्द होती है। और इसमें कीड़े भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और जो हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं ना, वो ये बताते हैं कि जो वैसे भी बैक्टीरिया है ना, उसका ये फेवरेट वेदर है क्योंकि इसमें वो जल्दी ग्रो होता है। इसमें मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, हमारे स्टमक के भी मसाइल होते हैं, फिर डेंगू मलेरिया ये चीज़ें भी फैल जाती हैं। तो सबसे पहले बताइए कि जब कोई कीड़ा हमें काट जाए तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ये बात है कि आपने देखना है कि कीड़ों से बचना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप कीड़ों से बचें। इस मौसम में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को कहते हैं ना दाने निकलते हैं, आपने देखा कहते हैं बच्चों को दाने निकल आते हैं, पीप वाले दाने निकल आते हैं। वो होता ही है कि कीड़ा कोई काट के गया, उसमें शायद कोई जरासीम ना भी हो। जिस तरह मच्छर हैं, हर मच्छर में डेंगू का वायरस या जो मलेरियल पैरासाइट नहीं होता, हर मच्छर में नहीं होता। लेकिन जब मच्छर काट जाता है, जब बच्चे वहाँ पे खारिश करते हैं या बड़े भी खारिश करते हैं, तो हमारे नाखून के नीचे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो उसमें इन्फेक्शन कर देते हैं। तो उसके लिए ये कि अगर आपके पास कोई दवाई नहीं है और आपको कोई कीड़ा काट गया है, तो आपने पहले ये देखना है कि उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा। अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे भी कीड़े काटते हैं या कोई ऐसे भी काफ़ी दफ़ा हो जाता है कि उससे कोई सिस्टेमिक डिजीज़, जिस तरह मलेरिया या डेंगू है, ये भी एक मच्छर काटने से होता है ना। तो इसलिए देखना ये कि क्या वो मच्छर जो काट के गया, अगर उसका आपको बुखार होने लग गया है, कोई आपको झुरझुरी आ रही है, आपको कोई शिवरिंग शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कोई सचमुच कोई बड़ी बीमारी होगी। वरना अगर वहाँ पे खारिश हो रही है और आपके पास कोई भी दवाई नहीं है, तो आप कोई ठंडा बर्फ़ का टकोर कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसको हमेशा कपड़े में बंद करके करते हैं ताकि वहाँ पे जल्द मर ना जाए वहाँ पे, यानी वो एक किस्म का फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। तो उसको आप कपड़े में लपेटेंगे और वहाँ पे आप ठंडा टकोर करेंगे। अगर आपके पास कोई जाने की कोई अगर डर्मेटोलॉजिस्ट है, तो हम आमतौर पे थोड़े दिनों के लिए बहुत माइल्ड सा स्टीरॉइड देते हैं लगाने वाला, लेकिन वो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड यूजली कि छोटे मोटे मच्छर के काटने से या कोई कीड़े के काटने से नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आजकल के जो मौसम है उसमें जुराबें हमेशा उल्टी करके देखें क्योंकि उसके अंदर कोई कीड़ा बीड़ा तो नहीं बैठा हुआ। जूता जब भी पहने, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है कि जब आप जूते को झाड़ के पहने, जो आपका लिहाफ है उसको झाड़ के लेटें, अपने बिस्तर को तकिए को झाड़ के लेटें। ये हाँ, मुझे लगता है आजकल ज़रा कुछ कम फैशन में है ये चीज़ें, बट दिस शुड बी डन। और ये जो आपने बात किया ना, कपड़ों को झाड़ें, बिस्तर को झाड़ें, अब तो साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि जब हम पूरा दिन हम उठे हैं, हमने अपना बेड नहीं बनाया, हमने उसको बेसिक, आप हर रोज़ नहीं भी अपनी बेडशीट चेंज करें, आप उसको झाड़ें अच्छे से। अगर आप नहीं झाड़ते तो बहुत से हमारे डेड सेल्स हैं जो रात को उतरते हैं और जब हम दोबारा उसी पर सो जाते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छे नहीं होते। उसका तो मेरा ख्याल साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट द थिंग इज़ कि जो आपने सफाई सुथराई की चीज़ें हैं ना, वो हमें अपने रिलीजन में इतनी ज़बरदस्त मिली हुई हैं कि उसको साफ़ अपने सफाई रखने के, सफाई निस्फ ईमान है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम समझते नहीं हैं। बिल्कुल। और हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट आई थी, उन्होंने बताया था कि इस मौसम में हम धूप देखते हैं, सही, वो जिसको नहीं कहते पहाड़ों वाली धूप, तेज़ धूप निकलती है। तो आपने शूज़ अगर पूरे दिन के लिए पहने, आप थोड़ी देर बाहर रख दें। अपने कपड़े अगर आपने दोबारा वेयर करने, आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ी चीज़ है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही हो ना, हम आएँगे पंखे के नीचे बैठेंगे, लेकिन हम नहाएंगे नहीं। मतलब हम कहेंगे हम पसीना खुश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद नहाएंगे नहीं। तो नहाना कितना ज़रूरी है अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है? देखिए, नहाना जो है ना, वही वाली बात कि सफाई जो निस्फ ईमान है, उसमें नहाना गुस्ल का हमारे तो रिलीजन में इतना ज़्यादा उसका कि गुस्ल लें उसके बाद काफ़ी। तो ये है कि जो आपने अगर सारा दिन अगर आपको पसीना आया हुआ है, तो पसीने से भी काफ़ी दफ़ा जो हॉट ह्यूमिड वेदर है ना, हॉट ह्यूमिड वेदर परफेक्ट रेसिपी है आपके डिज़ास्टर की, कि जहाँ पे आपको पाँव के दरमियान ख़ास तौर पे जब पसीना आता है और आप उसको खुश्क नहीं करते, तो उसमें इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, अक्सर जब हम सुबह सोकर उठते हैं ना, तो हमें रैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी पे और उसमें इचिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और जितना हम खारिश करते जाएँ वो उतने ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। तो वो क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने ये देखना है कि आपकी स्किन की लोग ज़्यादातर अपनी जल्द का ख्याल नहीं रखते। हमारी पूरी सेहत में
हमें सबसे जो अहमियत कम हम देते हैं ना, वो देते हैं मतलब अल्लाह ना करे किसी को हार्ट की बीमारी है उसको ख्याल रखेगा, किसी और आंखों की भी, नाक कान की हो, लेकिन जिल्द को हम कम ख्याल रखते हैं। उसके लिए सबसे जो आसान तरीका है ना आपका, जब आपने अपनी जिल्द का ख्याल रखना शुरू करें, अपने कहते हैं ना एक अपने रूटीन बनाएं। बहुत सारी आजकल जिस तरह सीरम्स आ गए हैं, बहुत सारे सन ब्लॉक्स आ गए हैं, मॉइस्चराइज़र्स आ गए हैं, इससे आप अपने स्किन का ख्याल रखना शुरू करें। आम तौर पे जो सोजिश, जिस तरह आपने कहा ना सुबह उठते हैं और ख़ारिश हो रही होती है जिल्द पे, रात को जब हम सोते हैं तो एसी जो है हमारा वो शदीद खुश्की कर देता है। ठीक है, ठीक है। अब आपकी स्किन सारा दिन डैमेज वैसे भी हो रही है, आपकी अल्ट्रा वायलेट लाइट से डैमेज हो रही है, ये लाइट भी डैमेज करती है और अल्ट्रा वायलेट लाइट तो बहुत ही डैमेज करती है। तो यहाँ पे ये जिस तरह ये सन ब्लॉक हैं, ये आपको लगाना है, और इसमें लिखा है ना जिस तरह ये एक सन ब्लॉक है, इसमें लिखा है विजिबल लाइट प्रोटेक्शन। अब जो विजिबल लाइट प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे कहीं लिखा होगा छोटा सा कि अल्ट्रा, ये देखें UVA और UVB के खिलाफ तो ये काम करता है, लेकिन ये विजिबल लाइट प्रोटेक्शन के बंद करता है। जो विजिबल लाइट प्रोटेक्शन है ना, वो बड़ी ज़रूरी है ताकि आपकी सोजिश में कमी आए। आपको जो बहुत ज़्यादा बुढ़ापा करती है और गड़बड़ करती है वो ये करती है। दूसरा ये है, यहाँ पता नहीं पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ, कि जो आपका रात को जब आप सोते हैं तो आपने कोई जिस तरह नाइट क्रीम है वो आपको के लगा के सोएंगे, नाइट क्रीम को लगा के सोएंगे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका टेक्निकल नाम लेना यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए लोगों, लेकिन जो रात को आपकी जल्द को रिपेयर करती रहती हैं। ठीक है, और ये किसी भी एज में हम यूज़ कर सकते हैं? किसी भी एज में यूज़ करते हैं, मतलब आमतौर पर 20-30 साल की उम्र के बाद तो हम कहते हैं कि इसको यूज़ करें। लेकिन उससे पहले भी कर सकते हैं? उससे पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जब दाने निकलते हैं उसमें भी रेटिनॉल ही यूज़ होती हैं। और सुबह के वक्त जब आप मुंह धो लेंगे, आप माइल्ड किसी सोप से धोएंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे कहीं पड़ा होगा डे क्रीम, जो है ये डे क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। डे क्रीम में वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको अल्ट्रावायलेट लाइट से भी बचाती हैं, और उसके बाद साथ ही साथ आपको जो पिगमेंटेशन है उसको इवन करती हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हमने SPF लाजमी इस्तेमाल SPF, हाँ जी, ये वाला आप लगाएंगे इसके ऊपर। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि आजकल के मौसम में वो कहते हैं जी कि हमें वो होती है, ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो उसके लिए आप ये तो मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक है। एक और पड़ा हुआ है वो है जिसमें कि आप जेल की सूरत में लगा सकते हैं, जो कि आपको, जिसको कहते हैं सीबम कंट्रोल, जिससे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती। तो लोगों को होता है कि स्वेटिंग ना हो, इसलिए मैं सन ब्लॉक नहीं लगा रहा, कि स्वेटिंग होती है। तो उसके तरीके हैं, आप नॉन स्वेटिंग वाला सन ब्लॉक लगा लें। काफ़ी दफ़ा लोग क्या करते हैं कि वो एक ही चीज़ को बार बार, जब आपने अगर एक चीज़ लगानी है ना, कोई दो चीज़ें अगर आप पूछें कि जी मैं क्या करूं कि मेरी जिल्द मेंटेन्ड रहे, मतलब सिंपल सी अगर हमें एक दो सिंपल चीज़ें हैं, तो ये है, ये आपका एक कॉम्बिनेशन है। रेटिनॉल सीरम जो है ना, रेटिडर्म के नाम से भी आता है, रेटिनॉल के नाम से, मुख्तलिफ कंपनीज के, वो आप अपनी देख लें जो भी आपका दिल चाहे, लेकिन जो कोई ऐसी होनी चाहिए कंपनी जिसको बनाया हो या तो अच्छे किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ने, जो जिसका दिमाग उस पर उसको डिज़ाइन करने पे लगा हो, या कोई फार्मासिस्ट बड़ा अच्छा हो। तो ये रेटिनॉल सीरम आप लगाएंगे रात को, और दिन के वक्त आप लगाएंगे 2% अल्फा आर्बिटिन सीरम विद हाइलुरोनिक एसिड। तो ये सुबह के वक्त आपके पिगमेंटेशन को ठीक करेगा, और ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ना, ये आपको साथ हाइड्रेट करेगा, और रेटिनॉल सारी रात आपकी जिल्द को रिपेयर करता रहा है। ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब वो जो मिथ है कि इसके बाद अगर हम बहुत अरसे रेटिनॉल इस्तेमाल करें तो क्योंकि हमारी जो जिल्द है वो पतली हो जाती है, इस वजह से हमें अच्छी लगती है, ये सच नहीं है? नहीं, पतली नहीं होती, एक्चुअली मोटी हो जाती है। जो रेटिनॉल जो है, ये जिल्द के फाइब्रोब्लास्ट को इंस्टिगेट करता है, उन्हें मजबूर करता है आपकी कोलेजन बनाने के लिए। आपकी जो डेड लेयर है उसको उतार के नई स्किन आती है किस्म की, लेकिन वो इतना ज़्यादा छीलता नहीं है। ठीक है। और आपने एकदम से सब कुछ नहीं शुरू करना। अगर आप